अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। हम उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम आपको जो कहानी सुनाने जा रहे हैं, आज हम आपको जो किस्सा सुनाने जा रहे हैं, वो एक इंतहाई दर्दनाक किस्सा है। दोस्तों, अगर हमने उस कहानी से सबक ले लिया, उस किस्से से सबक सीख लिया, तो यकीनन हमारी जिंदगी के अंदर एक इनकलाब आ सकता है। तो बढ़ते हैं किस्से की तरफ, लेकिन उससे पहले आपसे दरखास्त है, आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, ताकि इसी तरह की मोटिवेशनल स्टोरी आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, कहानी यह है कि एक नौजवान होता है जिसको उसकी जिंदगी की पहली कमाई मिलने वाली होती है, और वो भी 3 महीने की कमाई उसे एक साथ मिल जाती है। दोस्तों, वो घर आता है, अपनी माँ के हवाले वो सारी रकम करता है। उसकी माँ उसमें से अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह की राह में खर्च करने के इरादे से थोड़ा सा रकम अलग करती है और अपने नौजवान बेटे से कहती है कि बेटा, ये रकम ले जाओ और बाजार से राशन ले आना। दूर किसी मोहल्ले के अंदर एक गरीब बेवा औरत रहती है, उसे दे आना। वो नौजवान बाजार जाता है, बाजार से राशन ले आता है। दोस्तों, उस दिन उसके घर में खुशी का समा होता है। माँ बाप, भाई बहन बहुत खुश होते हैं। उस दिन उस नौजवान के घर में पुरतकल्लुफ और लजीज खाने का इंतजाम होता है। दोस्तों, वो नौजवान अपने बहन भाइयों के साथ पुरतकल्लुफ और लजीज खाने का मजा लेता है। खाना खाने के बाद वो सफर की थकावट को दूर करने की गरज से बिस्तर में चला जाता है। थोड़ी देर बाद उसे ख्याल आता है दोस्तों कि उस बेवा के यहाँ राशन पहुंचाना है, लेकिन सफर की थकावट की वजह से और तबीयत में सुस्ती की वजह से दिल नहीं चाह रहा था कि वो बाहर जाए। थोड़ी देर बाद उसे ख्याल आता है कि हमने खाना खा लिया, अच्छे खाने का फायदा उठा लिया, पुरतकल्लुफ खाना खा लिया, क्या पता वो गरीब औरत और उसके बच्चे भूखे हों और हमारी मदद के मुंतजिर हों। जब ये ख्याल उस नौजवान के दिल में आता है, वो नौजवान बिस्तर छोड़ करके बाहर आता है, उस राशन की थैली को अपने कंधे पर लादता है और निकल जाता है। दोस्तों, सर्दी शदीद होती है और कोहरा भी छाया हुआ होता है, चलने में परेशानी होती है, और दूर उस बेवा औरत का घर होता है दोस्तों, जिसका शौहर मेहनत मजदूरी करता था, लेकिन अचानक चंद दिनों पहले एक हादसे में उसकी मौत हो जाती है। ख्यालात के समंदर में डूबा हुआ ये नौजवान उसके घर पर पहुंचता है, और घर भी कैसा होता है दोस्तों, एक छोटा सा कमरा, एक बोसीदा सा मकान। वो नौजवान दरवाजे पर दस्तक देता है। एक छोटी सी बच्ची बाहर आती है, जिसके ऊपर भूख, खौफ और परेशानी का असर साफ दिख रहा होता है। उसके बदन के ऊपर एक पुराना कपड़ा होता है, एक फटा हुआ स्वेटर होता है, पैरों में चप्पल भी नहीं होते हैं दोस्तों, और सर्दी इतनी शदीद और इतनी सख्त होती है कि इंसान के खून तक को जमा दे। वो बच्ची बाहर आती है और उस नौजवान से पूछती है, क्या इसमें खाने का सामान है। वो नौजवान बहुत हैरान होता है। बच्ची दोबारा पूछती है, क्या इसमें खाने का सामान है। वो नौजवान हाँ में सर हिला देता है। वो बच्ची बहुत खुश होती है और आवाज लगाती है, माँ को पुकारती है, अपने बहन भाइयों को पुकारती है और कहती जाती है कि अम्मी फरिश्ता आ गया, अम्मी फरिश्ता आ गया। वो नौजवान बहुत हैरान होता है उस बच्ची की बात पर। सारे बच्चे आ जाते हैं बाहर और उस राशन की थैली को देख करके बहुत खुश होते हैं, खुशी में झूम जाते हैं। थोड़ी देर बाद वो बेवा औरत बाहर आती है और उस नौजवान से कहती है कि मेरे बच्चे 2 दिन से भूखे थे, मेरा शौहर मेहनत मजदूरी करता था, बहुत ही खुददार इंसान था, लेकिन चंद दिनों पहले जब उसका इंतकाल हो गया तो मोहल्ले वालों ने साथ देना छोड़ दिया, रिश्तेदारों ने हाल अहवाल पूछना छोड़ दिए। 2 दिन से आज हमारे घर में कुछ नहीं बना, बच्चे भूखे हैं। बार बार बच्चे पूछ रहे थे कि अम्मी जान खाना कब आएगा, खाना कब आएगा। तो उन बच्चों को बहलाने के लिए बोल देती थी कि बेटा, एक फरिश्ता आएगा जो खाने का सामान लेकर के आएगा। वो नौजवान बहुत हैरान होता है। वो औरत उस नौजवान का शुक्रिया अदा करती है और बहुत सी दुआएं देती है। वो नौजवान उस सामान को देकर के वापस अपने घर की तरफ आने लगता है। दोस्तों, उस दिल में ख्याल आता है, कितने लोग होंगे
जो हमारी मदद के मुंतजिर होंगे, जिनके घर में खाने का इंतजाम नहीं होगा, जो हमारी मदद के मोहताज होंगे, उन तक हमको मदद पहुंचानी चाहिए। हमें ऐसे लोगों की मदद करनी चाहिए। दोस्तों, जब वो घर आता है तो उसकी माँ पूछती है, बेटा तुम कहाँ रह गए थे, रात कितनी देर हो गई है, तुम नहीं आए, मैं बहुत परेशान थी। वो नौजवान कहता है कि अम्मी जान, मैं फरिश्ता बनने गया था। दोस्तों, इस वाक़ये से, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है, इस कहानी से हमें सीख मिलता है कि हमारे माशरे के अंदर, हमारे सोसाइटी के अंदर बहुत से ऐसे लोग होंगे, बहुत से ऐसी औरतें, बहुत से ऐसे बच्चे, बहुत से ऐसे नौजवान होंगे जिनको हमारी मदद का इंतजार होगा, जो बहुत ही खुददार होंगे, जो किसी से सवाल नहीं करते होंगे। दोस्तों, तो हमारी जिम्मेदारी है, हमारा फर्ज है कि ऐसे लोगों के पास पहुंचे, ऐसे लोगों की मदद करें। दोस्तों, ये इंतहाई खुददार होते हैं जिनकी गैरत गवारा नहीं करती कि वो लोगों से अपने मसाइल, अपनी परेशानी को बयान करें, अपने हाल अहवाल लोगों से बयान करें। दोस्तों, ऐसे लोगों पर, ऐसे लोगों तक हम सबको खुद पहुंचना चाहिए और ऐसे लोगों की मदद करनी चाहिए। दोस्तों, क्योंकि इनकी पूरी कायनात, इनकी पूरी दुनिया ही 2 वक्त का खाना या थोड़ा सा मदद होती है। दोस्तों, तो ऐसे लोगों की जरूर मदद करनी चाहिए। दोस्तों, हमें कहने की जरूरत नहीं है कि आज हमने क्या सीखा। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि हमने इससे जो सीखा है और लोग भी सीखे और लोग भी फायदा उठाएं, तो आपसे दरखास्त है, आपसे गुजारिश है कि हमारे वीडियो को लाजमी शेयर करें। दोस्तों, हम इसी के साथ आपसे इजाजत चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।